भगवान शिव के माता पिता के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। हालांकि पुराणों में शिव जी को स्वयंभू, स्वतः उत्पन्न और अनादि, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई, माना गया है। फिर भी कुछ ग्रंथों में उनके माता पिता के रूप में विभिन्न विवरण मिलते हैं। एक, देवी भगवती और भगवान सदाशिव। कुछ शैव ग्रंथों में शिव को भगवान सदाशिव और माँ भगवती आदिशक्ति का पुत्र बताया गया है। दो, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति से। कुछ कथाओं में यह कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं ब्रह्मांड से प्रकट हुए थे और वे अनादि अनंत हैं। तीन, महर्षि अत्रि और माता अनसुया। कुछ कथाओं में उन्हें महर्षि अत्रि और माता अनसुया का पुत्र भी बताया गया है, लेकिन यह शिव के अवतार दत्तात्रेय से जुड़ी कथा है। मुख्य रूप से शिव जी को अनादि, अजन्मा और स्वयंभू माना जाता है, जिनकी कोई माता पिता नहीं। भगवान शिव को स्वयंभू, स्वतः उत्पन्न और अनादि अनंत कहा गया है, यानी उनका कोई जन्म या अंत नहीं है। लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं में उनके प्रकट होने के बारे में अलग अलग विवरण मिलते हैं। एक, शिवलिंग से प्रकट होना। लिंगोद्भव कथा, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तभी उनके सामने एक विशाल अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु ने उसकी सीमा जानने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तभी भगवान शिव उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और कहा कि वे ही अनादि और अनंत हैं। यह कथा दर्शाती है कि शिव जी का कोई जन्म नहीं हुआ, वे शाश्वत, सनातन हैं। 2, सदाशिव से उत्पत्ति। कुछ ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले भगवान सदाशिव ध्यानमग्न थे। उनके 5 मुखों से एयुएम ध्वनि प्रकट हुई और इस ध्वनि से पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसी से भगवान शिव प्रकट हुए। 3, ब्रह्मा जी की जटा से प्रकट होना। कुछ पुराणों में वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उनके मन में अहंकार उत्पन्न हुआ। तभी उनकी जटा से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें सृष्टि के संतुलन की जिम्मेदारी दी गई। 4, आदि शक्ति से जन्म। कुछ शाक्त ग्रंथों के अनुसार माँ आदि शक्ति, भगवती दुर्गा, ने शिव जी को प्रकट किया ताकि वे सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण का कार्य संभाल सकें। निष्कर्ष, भगवान शिव को किसी माता पिता से जन्मा नहीं माना जाता, बल्कि वे स्वयंभू, स्वतः उत्पन्न और अनादि, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई है। वे सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने वाली सर्वोच्च शक्ति हैं।